जय हिंद दोस्तों। तो ताहिर दोस्तों, आज आपके लिए फिर से हम लेके आए करंट की क्लास। करंट की क्लास में आपको बोला जा रहा है जनगणना जनगणना जो जनगणना 2011 की थी, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2000 जनगणना 2011। दोस्तों, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जुड़ जाइए। बोला जा रहा है जनगणना करने का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये याद रखना है। 246 आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का दायित्व रखा गया है। और ये किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा रखा जाता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत किया जाता है काम। इसके आगे बढ़ते हैं। जनगणना है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है। जो गृह मंत्रालय है आपका, आपसे पूछता है वर्तमान में गृह मंत्रालय किसके हाथ में? तो अमित शाह के हाथ में था। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, बात कर रहे हैं। और सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास है। अमित शाह के पास दो मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। इसके आगे और बढ़ते हैं। पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। कब? 1872 ईस्वी में हुई। किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई दोस्तों। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है दोस्तों, भारत की पहली बार जनगणना 1881 कब? 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। उसके बाद जनगणना 2011 में 15वीं जनगणना थी। कौन सी नंबर की थी? तो ये भी याद रखना है, 15वीं नंबर की थी। ठीक है, जो कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना 7वें नंबर की थी। कब? जब से भारत देश आज़ाद हुआ तब से इस नंबर 7वें नंबर की जनगणना थी। इसका और आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है 15वीं जनगणना के मुख्य आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली जो कि 15वें जनगणना के मुख्य आयुक्त थे। उसके आगे पढ़ते हैं। तो 15 जो जनगणना थी उसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये नारा था। याद रखना है। 15वीं जनगणना की थीम क्या थी? प्रगणक शिक्षिका। इसकी थीम थी। 15वीं जनगणना 2 चरणों में कराई गई थी। पहले चरण में वस्तुओं की जनगणना और दूसरे चरण में व्यक्तियों की जनगणना। ये याद रखना है। पहले चरण में वस्तुओं की जनगणना और दूसरे चरण में व्यक्तियों की जनगणना हुई थी। 15वीं जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों सिर्फ क्लास को आपको सुनना है, नोट्स नहीं बनाने। मैं हमेशा बार बार हर एक क्लास में यही बताता हूँ, आपको सिर्फ क्लास को चालू करना है और क्लास को सुनते रहना है। आपको सब कुछ मिलेगा पेपर टाइम, हर एक चीज़ याद रहेगी दोस्तों। दिल लगा के सिर्फ क्लास को देखिए। उसका पूछा जनगणना जो हुई 2011 यानी कि जनसंख्या, ये जनगणना 2011 के अनुसार क्या हुआ? भारत में कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो लगभग 121 करोड़। कितना? 121 करोड़। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जैसे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो यूपी है सबसे नंबर 1 पे। यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। याद रखना है, ये 3 हैं जो कि सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, भारत के जनसंख्या के मामले में। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या भारत के राज्य कौन सा है? पहला सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। ये 3 है राज्य, याद रखना है, न्यूनतम वाले और अधिकतम वाले याद रखना है आपको। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा तो नई दिल्ली में, फिर पांडुचेरी, फिर चंडीगढ़। ये भी आपको 3 बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछ लेते हैं। केंद्र शासित सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो पहला पूछा था लक्षद्वीप, दमनद्वीप, दादरा नगर हवेली। ये 3 आपको बता देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के साथ। दोस्तों क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का थाने जिला, यानी कि महाराष्ट्र एमएच का थाने जिला होगा। ठीक है, अब न्यूनतम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या भारत का जिला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश का जो है वो दिबांग घाटी जिला है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूपी का जिला कौन सा है? प्रयागराज। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो प्रयागराज में है, फिर गौतम बुद्ध नगर में है, आजमगढ़ में है,
फिर लखनऊ में पड़ती है, फिर कानपुर में। ठीक है, याद रखना है आपको। यूपी के ज़िले हैं जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, याद रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं। यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो महोबा है, फिर हमीरपुर है। महोबा, हमीरपुर। ये हमीरपुर बांदा वाला है, कौन सा? बांदा, याद रखना है, हमीरपुर बांदा। इससे आगे साक्षरता की बात कर लेते हैं। कौन सी? साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता कहाँ पे कितनी है? वर्तमान में भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04% है साक्षरता वर्तमान में। इसके पहले 2011 के जनगणना, हर 10 साल में जनगणना होती है। उसके पहले 2001 में जब जनगणना हुई थी, उस समय भारत की साक्षरता 64.83 थी। कितनी? 64.83% थी, याद रखना है दोस्तों आपको। इसके आगे बढ़ते हैं। 2011 में पुरुषों की साक्षरता 82 दशमलव कितनी थी? 14 थी। इसके बाद महिलाओं की कितनी थी? तो 65.46% थी। और अब 2011 में यूपी की साक्षरता 69-72 है। कितनी? 69.72, याद रखना, 69-72। ये ऐसे याद रखेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे, 69-72। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है। ये आपको 3 है, आपको याद रखना है, बिल्कुल लाइन वाइज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपसे पूछ लेता है तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, ये आपको याद रखना है, राजस्थान। ठीक है। और इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जैसे हम बढ़े हैं आगे तो मिल जाता है आपको सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप पड़ता है, फिर दमन द्वीप। ये आपके 2 हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बेहद फुल होने वाले, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसी के साथ अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं के साथ आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली है, फिर अंडमान निकोबार पड़ता है, फिर दिल्ली पड़ता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मिजोरम में पड़ता है सरछिप जिला। कौन सा? सरछिप जिला पड़ता है, मिजोरम का सरछिप जिला पड़ता है, जो कि भारत का साक्षरता दर वाला सबसे ज़्यादा दर का जिला है। न्यूनतम की बात कर लेते हैं। भारत के न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला एमपी का है, यानी कि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला। कौन सा? अलीराजपुर, अलीराजपुर दोस्तों, ये पड़ता है अलीराजपुर। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। यूपी में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर। ठीक है, याद रखना है। यूपी में सबसे कम साक्षरता दर वाले यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले कौन सा पड़ जाता है? तो श्रावस्ती, बहराइच, ये आपको 2 पढ़ते हैं न्यूनतम यूपी में। ठीक है दोस्तों, यहीं से क्लास एंड होती है। और क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। सब